धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। कोनुहासो किमानंदो निच्चं पज्जलिते सति अंधकारेण ओनंदा पदीपं न गवेशथ। अर्थात जब नित्य जल रहा है तो हंसी कैसी, आनंद कैसा, अंधकार के घिरे प्रदीप की खोज क्यों नहीं करती। पश्चित्त कतं बिंबं अरूकायं समुसितं आतुरं बहु संकप्पं यस्य नत्ति ध्रुवन्तीति। अर्थात इस चित्रित शरीर को देखो जो व्रतों से युक्त, फूला, पीड़ित तथा अनेक संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति अनित्य है। परिजिन्नमिदं रूपं रोगनिन्दं पवंगुरं भिज्जति पूति संदेहो मरणन्तं हि जीवितं। अर्थात यह रूप जीर्ण, रोगों का घर और भंगुर है। यह गंदा शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है, जीवन मृत्यु पर्यंत होता है। यानि मानि अपत्थानि अलावूनेन सारदे कापोतकानि अट्ठीनि तानि दिशान कारति। अर्थात शरत काल की फेंकी गई लौकी की भांति या कबूतर की सी सफेद हो गई उन हड्डियों को देखकर रति कैसा। अट्ठीनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं यत् जरा च मच्चू च मानो मक्को च ओहितो। अर्थात हड्डियों का नगर बना है जो मांस और रक्त से लेपा गया है, जिससे जरा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। जीरन्ति वेराजरता सुचित्ता अथो शरीरं पिजरं उपेति सतं च धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सब्बी पवेदयन्ति। अर्थात राजा के सुचित्रित रथ पुराने हो जाते हैं तथा यह शरीर भी पुराना हो जाता है, किंतु संतों का धर्म पुराना नहीं होता। संत लोग संतों से ऐसा ही कहते हैं। अपसुतायं पुरुषो बलिबद्धो वजीरति मंसानि तस्य वड्डन्ति
पඤ्ඤातस्य न वर्धति। अर्थात यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की तरह बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते हैं किंतु उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। अनेक जाति संसारं संदाविसं अनिविसं गहकारकं गवेशन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसि पुनः गेहं न कहासि सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खमज्जगा। अर्थात बिना रुके अनेक जन्मों तक संसार में दौड़ता रहा। इस काया रूपी ग्रह को बनाने वाले को खोजता रहा और पुनः पुनः दुख अर्थात जन्म के चक्कर में पड़ता रहा। हे ग्रह कारक तृष्णे, मैंने तुझे देख लिया है। अब फिर तू घर नहीं बना सकेगी। तेरी सभी कड़ियां भग्न हो गई हैं। ग्रह का शिखर गिर गया है। चित्त संस्कार रहित हो गया है। अरहत्व प्राप्त हो गया है। अचरिता ब्रह्मचर्यं अलद्दायो बने धनं जिन्नको चावजायन्ति क्षीणमज्जेव पल्लले। अर्थात ब्रह्मचर्य का बिना पालन किए जवानी में बिना धन को कमाए मनुष्य मछलियों से क्षीण जलाशय में बड़े क्रौंच पक्षी की भांति वृद्धावस्था में चिंता को प्राप्त होते हैं। अचरिता ब्रह्मचर्यं अलद्दायो बने धनं सेन्ति चापाति कीनाव पुराणानि अनुत्थुनं। अर्थात ब्रह्मचर्य का बिना पालन किए जवानी में बिना धन को कमाए मनुष्य वृद्धावस्था में धनुष से छोड़े गए बाण की भांति अपनी पुरानी बातों को ही कहकर चिंतित होते हुए सोते हैं। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार ये आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।